एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्ट जेएस का लेक्चर 6। और लेक्चर 6 में हम काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे हमने लेक्चर 5 में पढ़ी थी। लेक्चर 5 में तो हमने एक टू डू लिस्ट बनाई थी ओनली। अब हमें कुछ कुछ चीज़ों को और पढ़ना है डिटेल्स में, और आपके एक दो लेक्चर और रह गए हैं बस। उसके बाद आपकी रिएक्ट जेएस जो है कंप्लीट हो जाएगी और हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, चैट जीपीटी बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना रहे होंगे। तो अभी आपको टू डू लिस्ट अगर समझ में आ गई हो, अगर आपने बना ली हो, तो ही आप अपने लॉटरी गेम पर बढ़ना और तभी आप इस वीडियो को करना। पहले क्योंकि जो लॉटरी गेम है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को साथ साथ समझा भी है कि कैसे हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 6 में हम पढ़ने वाले हैं लॉटरी गेम को, एक्टिविटी को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी को करेंगे। उसके बाद थोड़ा हम चेंज करेंगे अपनी लॉटरी गेम में। कैसे करेंगे चेंज ऐसे करेंगे कि पहले हम कोड को कैसे लिखते थे, जो हमारा कोड है वो हम बहुत ही अलग तरीके से लिखते थे, मतलब सारे फंक्शंस एक ही जगह पर लिख देते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब थोड़ा चेंज होने वाला है हमारे लिखने के तरीके में। कंपोनेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट लॉटरी कंपोनेंट पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे एज प्रॉप्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने नोट्स पर। तो नोट्स हमारा क्या है, नोट्स हमारा है वी आर गिवन लॉटरी टिकट्स विद 3 डिजिट नंबर। मतलब कि एक लॉटरी टिकट होगा हमारे पास जिसपे हमें कोई भी रैंडम 3 नंबर्स होंगे हमारे, चाहे 000 हो, 1 2 3 या अदरवाइज कुछ भी 3 नंबर्स होंगे हमारे लॉटरी गेम पर। तो लॉटरी गेम कैसे होता है, कुछ कुछ चीज़ों में होता है कि लॉटरी गेम में अगर हमारे 3 नंबर है, मान लो ये, अगर इनका सम हो गया हमारा 8, इनको जोड़ के अगर आ गया 8, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए लिखा हुआ, आप जीत जाए। ठीक है, वरना हो सकता है कि आपका अगर 00 हो, 111 हो, अगर कोई भी 3 नंबर सेम हो तो आप जीत जाओ। एक लॉटरी टिकट हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉटरी टिकट ऐसा होता है। चलो मैंने ये भी बता दिया, इसमें हमें 3 नंबर्स देने हैं। सेकेंड है हमारा द गिवन इज जनरेटेड रैंडमली कोई भी नंबर इसमें जनरेटेड हमें करवाने हैं। एंड थर्ड है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन इज 15, इन सब का सम क्या होना चाहिए, हमें 15 होना चाहिए तीनों को। वी विन द लॉटरी टिकट, आप लॉटरी टिकट जीत जाओ और आपको प्राइज मिल जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, सब चीज़ें शुरुआत से हम कर रहे होंगे। तो आ जाते हैं अपने बाहर, बिल्कुल हम यहाँ पर आ गए हैं। शुरू से हमें क्या करना है, एक यहाँ पे न्यू पर जाकर फोल्डर को क्रिएट करना है। फोल्डर पे जाके इसका नाम हम दे रहे हैं रिएक्ट लॉटरी। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, वो अपने फोल्डर का, वो हमारी मर्जी होती है। तो रिएक्ट लॉटरी के नाम से मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया है। और अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर न्यू पर जाकर ओपन फोल्डर पर जाएंगे और हमारे जो लॉटरी गेम का नाम है रिएक्ट लॉटरी है, फिर इसको हम सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। अब क्या होगा, अब ये बिल्कुल खाली है, इस फोल्डर के अंदर ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना है, हमें जाना है अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जाकर, न्यू टर्मिनल पर जाकर हमारा यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। हम किसके अंदर है, अपने रिएक्ट लॉटरी के अंदर है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले करना होगा npm create with, जो हम करते आए हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे से प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा जिस नेम से हमें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम मान लो, अब थोड़ा चेंज रखते हैं, मैं यहाँ पे रख रही हूँ रिएक्ट लॉटरी ऐप। ठीक है, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, मैंने रख दिया रिएक्ट लॉटरी ऐप। ये पीपी हो गया, कोई बात नहीं, हम इसका नाम यही रख लेते हैं। मैं आ जाती हूँ रिएक्ट पर और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने जावास्क्रिप्ट पर। अब मुझे क्या करना है, cd रिएक्ट लॉटरी पीपी। ठीक है, तो ये पीपी लिखा गया, मैं यहाँ पे ऐप लिखना चाह रही थी। अब मैं इसको कर लेती हूँ क्लियर। अब क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी npm इंस्टॉल। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें इंस्टॉल होके दिख जाएगी सारी चीज़ें। देखो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, अभी हमें यहाँ पे सिर्फ एक ऐप दिख रही है और इसमें कुछ फाइल्स दिख रही है जो हमारे फोल्डर बनाने पे ही आ जाती है। अब यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है, इसको होने दो। उसके बाद हम यहाँ पे npm run dev करेंगे और जब ये हमारा चल जाएगा, और हमें है ना इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको क्रिएट करने में, और बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे, स्टाइलिंग भी करेंगे सुंदर सुंदर, ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम भी हो जाए और हमें स्टाइलिंग भी साथ साथ करनी आ जाए। ठीक है, आप रिएक्ट के साथ भी कर सकते हो स्टाइलिंग को और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, इसको थोड़ा आप ऊपर जाके देख सकते हो।
थोड़ा ऊपर करोगे तो आपको थोड़ा और दिख जाएगा, नीचे से ये ज़्यादा होता रहता है। तो ये थोड़ा टाइमिंग लेता है ये इंस्टॉल होने में, ये मैंने आपको कई बार बात बता दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे npm run dev करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका इंस्टॉल तो हो गया। अब ये आपका सर्वर चल जाएगा और यहाँ पे आपको इसको करना होगा कॉपी, एंड यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एंटर। अब ये आपको ऐप यहाँ पे दिख जाएगी खुल के, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जाके इसके अंदर जाके जो हमारा app.jsx है उस पे जाना होगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेनी होगी और इनको यहाँ से हटा लेना होगा पूरा। फिर क्योंकि हमें शुरुआत से जो भी चीज़ क्रिएट करनी होती है, हम यहाँ से सारी चीज़ों को हटा लेते हैं। अगर हमें अपनी ही स्टाइलिंग भी करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सारी चीज़ों को यहाँ से कमेंट आउट कर लेते हैं। जैसे app.js है, इसमें जाके Ctrl+A प्रेस करो और यहाँ पे Ctrl/ प्रेस कर दो तो आपका ये सारा हट जाएगा और आप जा सकते हो index.css में। जितनी भी CSS फाइल है सबको जाके कमेंट आउट कर दो ताकि आपको कुछ भी करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लॉटरी के लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं lottery.jsx। तो यहाँ पे क्या होगा, lottery.jsx की हमारी फाइल बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक लॉटरी गेम को प्रिंट कराना है अपने पेज पर। तो देखो अभी के लिए क्या होगा, आपका पेज बिल्कुल क्लियर होगा, खाली होगा वाइट कलर का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम आपको क्या देना होगा, जो आपके कंपोनेंट का नाम था। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हो अपने पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स को। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्योंकि रिटर्न करना पड़ता है शुरुआत में। उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे डिव के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर एक h1 हेडिंग को देना है जिसका नाम है लॉटरी गेम, क्योंकि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, एक लॉटरी गेम को बिल्ड कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे लगा दिया अपना एक्सक्लेमेशन का साइन, आप लगाओ ना लगाओ वो आपकी मर्जी, ये डिजाइनिंग के लिए है। अभी यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, क्यों, ना तो इसको एक्सपोर्ट किया ना इसको इंपोर्ट किया, तो ठीक है हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। और इस एक्सपोर्ट में इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉटरी, जो हम करते आइए शुरुआत से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉटरी। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट लॉटरी, वो आपके लिए खुद से होके आ जाता है। फिर यहाँ पे हमें रिटर्न करना होता है, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमें लगाना होता है एक पैरेंथेसिस, मतलब कि पैरेंथेसिस के बाद आप यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैग भी लगा सकते हो और यहाँ पे डिव भी लगा सकते हो। फिर हम यहाँ पे अपने लॉटरी को रेंडर करा देंगे, रेंडर कराएंगे तो क्या होगा, आपके पेज पर ये चीज़ दिखने लगेगी। तो लॉटरी गेम आपको दिख चुका है। अब आपको देखना है क्या क्या बनाना है, ठीक है। तो पहले तो इसका एक क्लास नेम दे दो ताकि हम इसकी स्टाइलिंग आसानी से कर पाए। क्लास नेम में मैंने इसका क्लास नेम दे दिया यहाँ पे लॉटरी, ठीक है। तो क्या होगा, लॉटरी इसका क्लास नेम हो गया। अब हमें एक CSS फाइल भी बना लेनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ lottery.css। तो lottery.css नाम की हमने यहाँ पे फाइल बना ली और JSX के अंदर पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और इसके बाद मैंने लिखा ./ और इसमें लिख देते हैं हम लॉटरी, ठीक है। तो क्या होगा, lottery.css आपकी यहाँ से लिंक हो जाएगी। अब हमें फटाफट यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है, तो हम बीच बीच में देखते रहेंगे बस, और हमें सबसे पहले स्टाइलिंग को करते रहना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्जिन 0, ये हमारा एक तरीके से बॉयलर प्लेट कोड है। मार्जिन और पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं शुरुआत में 0, तो ये देनी ज़रूरी होती है ताकि हमारा जो भी कोड है सारा साइड में आके हमें दिख जाए। एक ये होता है हमारा बॉक्स साइजिंग, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक HTML और जो हमारी बॉडी है उसके लिए हम ये वाली स्टाइलिंग रखते हैं, क्या, हाइट रखते हैं। हाइट को रखते हैं हम 100% एंड विड्थ को हम रखते हैं 100%। और उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम यहाँ पे रख देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम यहाँ पे रख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो हमारा लॉटरी है पूरी, उसके लिए अब हमें क्या करना है, जो हमारी लॉटरी है, ठीक है। तो लॉटरी के लिए हमें यहाँ पे लगानी है अपनी स्टाइलिंग को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका पूरा बैकग्राउंड कलर देखना होगा। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम रखने वाले हैं
कुछ अच्छा सा जो हमारे बैकग्राउंड में अच्छा भी लगे। तो नीचे आगे देख लेंगे हम कलर्स को, यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे काफ़ी कलर्स। हम थोड़ा लाइट ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ये वाला कलर रख सकते हैं हम, ये वाला कलर बेटर है हमारे लिए। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें इसको दे देना है एक बैकग्राउंड कलर। इस बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको ब्लैक। अभी जाके देखेंगे ये हमारा कैसा दिख रहा है। हाइट दे लेते हैं एक बार इसको 350 पिक्सल एंड विड्थ दे लेते हैं इसको यहाँ पे 500 पिक्सल, ठीक है। तो अब जब हम इसको यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हमें लॉटरी गेम भी हमारा गायब होके हमें दिख गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका कलर भी देना होगा। इसका कलर हम दे देते हैं वाइट, ताकि हमें ब्लैक के अंदर वाइट तो दिखेगा ही। तो हमने यहाँ पे वाइट भी लिख दिया, तो लॉटरी गेम अभी हमें दिख पा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, तो हमें सारी चीज़ें सेंटर में भी दिखेगी अपने पेज की। इसके अंदर नहीं दिखेगी क्योंकि हमने लॉटरी गेम में ये चीज़ नहीं दी। तो अलाइन आइटम्स नहीं, टेक्स्ट अलाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा, तो ये हमें सेंटर में दिख गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब जाना है हमें JSX पर। यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक अपने यूज स्टेट को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एरे। इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे टिकट, क्योंकि हमें क्या बनाना है टिकट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेट टिकट। तो सेट टिकट जब हम करेंगे और इजिकल्स टू करेंगे, यहाँ पे हम अपने यूज स्टेट को देंगे। तो देखो जब हम यहाँ पे अपने यूज स्टेट को देंगे और यहाँ पे अपनी कुछ वैल्यू को देना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, मान लो 0 देना चाहते हैं हम, 3 वैल्यूज़ को 0 देना चाहते हैं, 0 0 0 लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको इम्पोर्ट भी करना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपने ब्रैकेट्स में यूज स्टेट को। तो हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं अपने यूज स्टेट को। तो यहाँ पे यूज स्टेट की हमारा खुद से हो गया फ्रॉम रिएक्ट से। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमने ये तो रिएक्ट से कर दिया, तो अब हमें क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे आके एक हमें डिव बनाना होगा। इस डिव के अंदर हम यहाँ पे एक दे रहे हैं, मान लो कुछ भी स्पैन टैग दे रही हूँ। स्पैन क्या होता है, जितनी जगह चाहिए उतनी ही जगह घेरेगा। इसके अंदर मैं अपने टिकट को देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपने टिकट को, ठीक है। तो टिकट को कैसे देख पाएंगे हम, यहाँ पे पहले तो एक लिख दो क्लास नेम। इस क्लास का नेम हम दे देंगे यहाँ पे टिकट। अभी यहाँ पे क्लास का नेम क्यों दिया, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो अभी हमें यहाँ पे 0 0 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 0 0 0, जो हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास की है। शुरुआत में हमें क्या दिखनी चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो क्या मुझे 1 दिखेगा, हाँ यहाँ पे हमें 1 दिखेगा। तो ये इस लाइन की वजह से हमारा 0 0 0 हमें आके दिख रहा है, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग करनी है हमें, किसकी, जो हमारा टिकट है। तो यहाँ पे आके नीचे आके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कि जो हमारी लॉटरी है, लॉटरी के अंदर का जो हमारा टिकट है, उसके लिए हमें स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बॉर्डर देना होगा, ठीक है। तो बॉर्डर हम यहाँ पे दे रहे हैं 4 पिक्सल सॉलिड वाइट, क्योंकि वाइट ही देना होगा क्योंकि ये हमारा ब्लैक है। तो ठीक है, हमने दे दिया। इसकी हाइट विड्थ को हम थोड़ा सेट कर सकते हैं। मान लो हाइट हमने दे दी यहाँ पे 2, या फिर एक काम करते हैं 50 पिक्सल हाइट दे देते हैं शुरुआत में, और विड्थ दे देते हैं यहाँ पे 150 पिक्सल। तो कैसा दिख रहा है एक बार हमें जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमें कुछ बॉर्डर वगैरह दिख ही नहीं पा रहा, ये स्मॉल l है हमारा, अब दिखेगा। तो देखो ये हमारा बॉर्डर आ गया और ये थोड़ा ऐसे करके आ गया, बट ये थोड़ा इसका मुझे बड़ा लग रहा है, तो इसको हम 40 दे सकते हैं और इसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसको 200 दे देते हैं विड्थ। और फिर हम जाके क्या करेंगे, इसको हमें सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम वहाँ पे मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हैं। तो मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूंगी यहाँ पे, मान लो 60 पिक्सल, ठीक है। तो अब हम जब जाके देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा तो दिख गया, और थोड़ा ये बॉक्स भी हमें ठीक सा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा और कर लेंगे हम साइड। पहले तो इसको थोड़ा और विड्थ बढ़ा देते हैं इसकी। तो विड्थ कितनी है इसकी, 230 पिक्सल दे देते हैं। और यहाँ पे इसको दोबारा से जाके देखना होगा हमें, इसको थोड़ा और इधर करना है हमें। तो कितना करें, 100 दे दें, हाँ 100 आपके लिए सही हो सकता है, देखते हैं जाके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमें ये थोड़ा और साइड में दिख गया। तो हम इसको 120 दे देंगे अब की बार, तो ये थोड़ा और दिख जाएगा। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। थोड़ा और अगर आपको करना है तो थोड़ा और कर लो, 10 पिक्सल और बढ़ा दो इसको, तो आपको ये बिल्कुल सेंटर में दिख जाएगा। हाँ ये अब बिल्कुल हमें सेंटर में दिख रहा है। अब हमें एक बटन बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बटन बनाने के लिए हम नीचे दे सकते हैं एक बटन, और इस बटन का नाम हम दे देंगे बाय टिकट। तो बाय टिकट हमने इसका नाम दे दिया। तो टिकट बाय करने के लिए भी तो हमें एक बटन चाहिए कि हम टिकट को खरीद रहे हैं उसके लिए, ठीक है। इतना हमें दिख गया। तो अब हमें इसकी भी स्टाइलिंग चाहिए। हाँ, तो इसकी भी स्टाइलिंग कर लो अभी कि लॉटरी के अंदर का जो बटन है हमारा, तो लॉटरी के अंदर का जो हमारा बटन है उसके लिए हम देना चाहते हैं हाइट मान लो मैं इसकी हाइट में इसकी दे रही हूँ 40 पिक्सल और विड्थ में दे रही हूँ इसकी 130 पिक्सल। तो अब कैसा दिखेगा हमें बटन, तो अब बटन का साइज हमारा कुछ इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं, बैकग्राउंड तो रखते हैं हम वाइट बैकग्राउंड कलर, और कलर रखते हैं हम ब्लैक, तो ये अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमने ये तो दे दिया, बट इसका हमें बॉर्डर करना होगा नन। बॉर्डर नन करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को दे सकते हैं 215 पिक्सल। तो इतना ठीक है। अब इसको हमें जो हमारा टिकट है उसका भी हमें बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो ठीक है, इसका पहले तो हम कर देंगे बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। तो ये भी हमारा ठीक है, 1 पिक्सल तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, 15 पिक्सल। लॉटरी का भी कर लेते हैं, इसमें तो हमने बॉर्डर ही नहीं दिया, तो हम यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर 4 पिक्सल या 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो वाइट ही अच्छा लगेगा इसका भी। तो अब जाके हम जब इसको देखेंगे तो हमें कुछ सुंदर सा दिख रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट इसका कलर तो हमें ब्लैक दिख ही नहीं रहा। तो ब्लैक क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ पे हमने वाइट ही दे दिया इसका कलर भी, तो हमें इसका कलर देना है यहाँ पे टू ब्लैक, ठीक है ना। और क्या करना है, ये हमें दिख तो रहा है बट इसकी हमें बॉक्स शेडो देनी है। तो इसको हम हटा के बॉर्डर को हम यहाँ पे बॉक्स शेडो दे देंगे। तो बॉक्स शेडो इसको कितनी देनी है हमको, बॉक्स शेडो हम देंगे यहाँ पे 0 पिक्सल और 10 पिक्सल और वाइट कलर की अगर हमें देनी है तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो अब कुछ सुंदर सा हमें दिख रहा है। अब इसको हमें बस ठीक करना है। तो इसका बॉर्डर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया हमने, बॉर्डर इसको हम दे सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इसको वाइट। तो बॉर्डर क्या दें हम इसको 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो ये भी हमें अच्छा लगेगा। तो एक बार जाके देख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ब्लैक दे दे इसको बॉर्डर, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमें अब ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा 4 पिक्सल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये अब हमें अच्छा दिख पा रहा है। अब हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। सही का मतलब पहले हम जाते हैं सबसे पहले अपने टिकट पर। टिकट को हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे करना है, मार्जिन टॉप देना है। तो हम यहाँ पे दे देंगे मार्जिन टॉप, इसको हम दे देंगे 50 पिक्सल। तो ये थोड़ा नीचे सरक जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा हमें नीचे दिख रहा है, इसको हम दे देते हैं इस हिसाब से 100 पिक्सल। तो आपको बिल्कुल मेरे जैसे नहीं देनी है स्टाइलिंग, क्योंकि आपका जो पीसी होगा या जो आपका लैपटॉप होगा उसके हिसाब से पिक्सल आपका काम करेगा। तो खुद के हिसाब से उसको सेंटर में आपको लाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा और हमें सही दिख रहा है, और मैं इसको 120 दे दूँ तो कैसा लगेगा, तो हमें और भी बेटर यहाँ पे दिख पा रहा है। बटन की हाइट थोड़ी हम इंक्रीज कर लेते हैं, बटन को हम 50 पिक्सल दे देते हैं। और क्या करना है, हमें मार्जिन टॉप करनी है इसको भी, तो थोड़ा इसको भी नीचे करना है। तो मार्जिन टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 30 पिक्सल। तो क्या होगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा इससे। तो ठीक है, हमें ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। अब हम चाहते हैं लॉटरी गेम भी थोड़ा नीचे हो। तो लॉटरी गेम को नीचे करने के लिए हम यहाँ पे देंगे डॉट लॉटरी। लॉटरी का जो H1 है उसको हमें देनी है पैडिंग। पैडिंग कितनी देनी है, पैडिंग हम यहाँ पे देंगे इसको 30 पिक्सल। पैडिंग टॉप देनी है, सिर्फ हमें सारी जगह से नहीं देनी। तो पैडिंग टॉप हम यहाँ पे लिख देंगे 30 पिक्सल। तो ये थोड़ा हमें नीचे होके दिख जाएगा, थोड़ा और नीचे करना है हमें। तो इसको हम यहाँ पे 50 पिक्सल दे देते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अब हमें इसको क्या करना होगा, जो यहाँ पे हमने दिया था इसको हमें 100 देना होगा, और जो यहाँ पे हमने दिया था इसको हमें 20 देना होगा। क्योंकि जब ऊपर वाला मैनेज होता है तो उसकी वजह से नीचे वाला जो है वो उसका थोड़ी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। अब ये थोड़ा और ऊपर करना होगा हमें। तो टिकट के लिए हम यहाँ पे इसको रखते हैं 80। तो 80 बेटर है। हाँ, तो अब बिल्कुल हमें सही दिख रहा है। और 60 कर लेते हैं एक बार। तो ये अब हमें और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और जो हमारा बटन है उसके लिए हमने 20 दे रखा है, तो इसको हम 30 दे तो और बेटर है।
तो ये देखो अब कुछ हमें लॉटरी गेम दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इसका हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे फॉन्ट साइज। जो हमारे बटन है मतलब टिकट है, अब टिकट में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम फॉन्ट साइज भी दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट साइज हम यहाँ पे दे रहे हैं 1.2 REM। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फॉन्ट वेट दे रही हूँ। तो फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट होता है हमारा जो बोल्ड कर देता है। मैं इसको बोल्ड दे रही हूँ और बटन में भी कुछ ऐसे ही मैं दे रही हूँ। फॉन्ट साइज 1.2 REM। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट वेट दे देंगे कितना? फॉन्ट वेट हम दे देंगे यहाँ पे बोल्ड। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा और ये सुंदर भी अब हमें दिख पा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो हम यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 कुछ पक्का नहीं हो गया। अब आपको अच्छे से दिख रहा है। अभी ऐसा सच ये कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अभी इसकी स्टाइलिंग हुई है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, स्टाइलिंग को अभी के लिए हम हटा देते हैं। तो स्टाइलिंग को तो हमने हटा दिया। अब क्या होगा जब हमारा यहाँ पे 0 0 0 0 हमें दिख रहा है 3 बार, तो इसको तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक helper.js नाम की फाइल बनानी होगी। ये क्यों होती है हमारी helper.js? helper.js हमारी इसलिए होगी जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। क्या होगा? जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा जो हम अपने लिखते हैं, मतलब कि जो भी हम कोड यहाँ पे लिखते थे अपना जावास्क्रिप्ट का, वो अब सारा हम helper.js में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे सारा एक ही जगह पर हम जब सारा कोड लिख देते हैं तो हौच पौच हो जाता है, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाती है वहाँ पे, तो हमें कोड समझ में नहीं आता। तो रिएक्ट हमारा आया इसीलिए है कि अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह पर लिखे। बट अभी हम सही तरीका नहीं कर रहे हैं, ये सही तरीका और आगे सीखेंगे। बट अभी हमें अपने लॉटरी गेम को अच्छे से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी टिकट है, अब हमने एक टिकट दी, मान लो हम 0th इंडेक्स पे अलग टिकट चाहते हैं, ठीक है। फिर हम एक और ऐसे ही मतलब अब इसको कॉपी करो एक बार और नीचे जाके पेस्ट करो। आपको 3 नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। आपने इसकी मदद से यहाँ पे 0 0 तो प्रिंट करवा दिया था, बट हमें 1th इंडेक्स पे कुछ और चाहिए और 2th इंडेक्स पे कुछ और चाहिए। अब आप चाहते तो नहीं कि ये फिक्स ही नंबर आते रहे हमारे, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जनरेट टिकट के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ और इस फंक्शन का नाम क्या देना है, जनरेट टिकट। तो जेन टिकट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें टिकट को जनरेट करना है अलग अलग बार बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। तो इस एरे में मैं न्यू एरे बना रही हूँ एक, ठीक है। न्यू एरे क्यों? क्योंकि जो हमने वहाँ पे एरे बना रखी है उसका भी कोई काम नहीं है। तो न्यू एरे में मैं n नंबर दे रही हूँ, कोई भी n नंबर, और यहाँ पे भी मैं कोई भी n नंबर दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कितने नंबर की टिकट मेरी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फोर लूप लगाना है और इस फोर लूप में लेट i इज मुझे रखना है 0 और i की वैल्यू अगर लेस देन हो गई n के, जो भी n होगा उसके लेस देन हो गई, तो i प्लस प्लस हमें हमेशा करते रहना है। ये तो बहुत सिंपल सा लूप है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक रैंडम नंबर को जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए क्या था हमारा, हम ऐसे लिखते थे मैथ डॉट फ्लोर। तो मैथ डॉट फ्लोर हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, और कहाँ तक का नंबर हमारा जनरेट होना चाहिए, मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 10, तो 9 तक के नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। तो ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे अपने रिटर्न कर देना है किसको, जो भी हमारा एरे है उसको। तो ठीक है, हम यहाँ पे रिटर्न भी कर देंगे। और यहाँ पे ये सब हमने कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कराना होगा अपने जनरेट टिकट को। तो जेन टिकट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये तो हमने कर लिया। यहाँ पे जाके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे जेन टिकट हम लिख देंगे, तो आपके लिए खुद से हो जाएगा कि हेल्पर आपके लिए ये कर रहा है। अब ये आपको यहाँ पे दिख नहीं पा रहा, तो जब हमारा यहाँ पे ये था एरे, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारा जेन टिकट है उसमें हम कितने नंबर देना चाहते हैं, हम 3 नंबर्स देना चाहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें जाके देखना होगा कि यहाँ पे कुछ हमें नंबर्स दिख रहे हैं क्या। अभी तो यहाँ पे नंबर ही नहीं दिख रहे हमें। नंबर क्यों नहीं दिख रहे, देखो यहाँ पे हमने जो रैंडम नंबर को जनरेट किया,
तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा, हमें यहाँ पे एरे का जो हमारा आई है, जो एरे का आई हमारा आएगा उस जगह पर हमें ये नंबर चाहिए अपना, क्या चाहिए, मैथ डॉट रैंडम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इजिकल्स टू, अब क्या होगा जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिखाई देगा 296। ये क्या होगा, रैंडम नंबर है। अब जब बार बार आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई देंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो ये आपके नंबर है, अगर आपको इनका सम 8 या 15 के लिए रखते हैं, अगर आपको इनका सम 15 मिल जाता है, अगर आपको इनका सम 15 मिल जाता है तो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू वोन। ठीक है, तो उसके लिए देखो, अब जैसे कि आप रिफ्रेश कर रहे हो, अभी के लिए कुछ नहीं आ रहा है, बस ये अलग अलग नंबर जनरेट होकर अभी आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना होगा, और इस पैराग्राफ के अंदर हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वोन। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्यों, एरर नहीं कह सकते इसको कह सकते हैं कि अभी आप इसको ऐसे करके लिखना चाहते हो। तो आप अगर इसको ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, आपको ये ऐसे ही करके यहाँ पे दिख जाएगा लिखा हुआ, बट हमें सिर्फ एक कंडीशन पर चाहिए कि अगर यहाँ पे 15 हो जाए इन सब का सम, तब हमें ये लाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इज विनिंग नाम का बना सकते हैं वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट, फिर मैं लिखूंगी इज विनिंग, और इस इज विनिंग में मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी होगी, क्या, कि अगर मेरा जो टिकट है, टिकट जो मेरा 15 के इक्वल अगर हो गया, ठीक है, टिकट का सम, तो सम ऑफ 15 लिखना होगा मुझे, यहाँ पे लिखना होगा सम टिकट, अगर ये 15 के हो जाता है हमारा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे देना होगा इज विनिंग, मैं यहाँ पे दूंगी इज विनिंग, जो हमारा वेरिएबल था वो, इसको किस चीज़ में दूंगी मैं, इस ब्रैकेट में दूंगी, कर्ली ब्रेसेस में। और अगर ये मेरा हो जाता है ट्रू बात, तो मैं इन दो चीज़ों को प्रिंट कराना चाहती हूँ, एंड कि अगर मेरा ये सही हो गया तो मुझे ये प्रिंट करके दे दो कॉन्ग्रेचुलेशन यू वोन। तो अभी के लिए इसके लिए आपको वो भी बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो ठीक है, हम यहीं पर जाकर हेल्पर डॉट जिसमें एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम होगा सम, और इस सम में हम यहाँ पे एक एरे नाम का दे रहे हैं पैरामीटर, और इसके अंदर पहले तो हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं सम, ताकि हमारा ये ना छूटे। इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर सम। ठीक है, हेल्पर डॉट जेएसएस में हमने यहाँ पे ये तो दे दिया, अब हमें क्या करना होगा, इसको रिटर्न करना होगा। रिटर्न के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम के लिए कर रहे हैं, एरे के लिए कर रहे हैं, तो एरे को रिटर्न करके एरे डॉट रेड्यूस, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा पैरामीटर है उसके लिए कर रहे हैं एरे डॉट रेड्यूस। रेड्यूस क्या मेथड करता है, हमारा प्लस करवा देगा। उसके बाद इसके अंदर हम दे सकते हैं सम, और एक दे सकते हैं हम करंट, कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, एंड यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपना कोई भी, तो हम यहाँ पे करंट और वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू और करंट दे रहे हैं हम, ठीक है, कुछ भी हम दे लें, वो हमें यहाँ पे बस प्लस करके अब हमें दिखाना होगा। तो मैं दे दूंगी यहाँ पे वैल्यू प्लस करंट, अगर वैल्यू प्लस हो तो ठीक है, वरना हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जब हम यहाँ पे अब की बार जाके देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर रहे हैं, बार बार अलग नंबर आ रहा है, ठीक है, तो दोबारा से रिफ्रेश करते रहते हैं। अभी यहाँ पे हमें कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा सच दिख नहीं पा रहा, क्यों नहीं दिख पा रहा, रुको अभी देखते हैं। हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एंड यहाँ पे जाके हमने इसको इम्पोर्ट भी कर दिया, और यहाँ पे हमने ये विनिंग कंडीशन भी दे दी। इस विनिंग अगर हो जाए तो एंड करके कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन हमें प्रिंट करके दे दो। तो ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि क्या हमें दिख पा रहा है। रिफ्रेश करते रहना है। देखो अभी कुछ हुआ था, एकदम से गायब हो गया, देखो अभी आया था एकदम से गायब हो गया, क्योंकि 5, 6 और 7 क्या 15 होते हैं। देखो अब ये बिल्कुल हमारा सही है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसको रिफ्रेश करना है। देखो धीरे धीरे इसको रिफ्रेश करना है। जब आपका टोटल 15 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन, मतलब कि 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो आपके लिए प्रिंट हो गया आगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन हमें ज़्यादातर दिख नहीं पा रहा, तो इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आकर हमें क्या करना होगा, लॉटरी के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, मतलब कि P है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं, एक तो हमें देना होगा फॉन्ट साइज हम दे रहे हैं 1.2 REM या 5 रखते हैं, 5 थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें ये थोड़ा बड़ा होके दिखना चाहिए।
और क्या दिखना चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड होके दिखना चाहिए। तो फॉन्ट ऑप्शनल नहीं है, फॉन्ट वेट है, तो फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड देना चाहते हैं, ठीक है। और हम क्या देना चाहते हैं, मार्जिन टॉप से देना चाहते हैं इसको 30 पिक्सल। तो अब देखते हैं ये अब हमें कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है और सुंदर भी लग रहा है, ठीक है। तो अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे फिर चला जाएगा, फिर टोटल आएगा तो ये हमें दिख जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक करने पे ये हमें नंबर बदलते हुए दिखा दे, बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और अपनी lottery.jsx पर जाकर ही यहाँ पे कुछ हमें स्टाइलिंग करनी होगी। सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट को लगाना होगा जो हमारे लिए एक फंक्शन होगा। और वो फंक्शन हमारा कहाँ दिया जाएगा, वो फंक्शन हमारा लॉटरी में दिया जाएगा, क्योंकि वो हेल्पर में इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि फंक्शन हमारा यहाँ इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं लिख रही हूँ बाय टिकट। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे बाय टिकट, और इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। तो फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेनी है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अब हमें सेट टिकट लिखना है, और सेट टिकट में हमें किसकी वैल्यू देनी है, सेट टिकट में हमें जेन टिकट की वैल्यू देनी है जो हमारी है 3, क्योंकि हमें 3 नंबर्स देने हैं। और यहाँ पे अपना लिखना है बाय टिकट। तो अब क्या होगा, अब ये हमें जब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से अब की बार कट कर लेते हैं, तो इस बटन पे क्लिक करने से ये हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आपका 15 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, तो ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे देगा। तो अभी हम थोड़ा छोटा नंबर रखते हैं, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 8, कि अगर इनका सम हमारा 8 हुआ तो हमें ये प्रिंट करके दे दो। तो ठीक है, हम यहाँ पे आके इसको अब रिफ्रेश, मतलब कि अब चला के देखेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पे जब इस बटन को क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पे जब हमें इनका टोटल 8 दिख जाएगा तब हम जीत जाएंगे और हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे प्रिंट हो गया। 6 और 2 कितने होते हैं, 8। तो आपके लिए प्रिंट हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन। तो आई होप आपको लॉटरी गेम ये पसंद आया होगा। आपकी एक्टिविटी इतनी थी, बट इसको हमें समझना है। अब जो हमने ये सारा कोड लिखा, ठीक है, ये जितना भी हमने कोड लिखा ये भी कुछ सही तरीके से नहीं लग रहा। इसमें भी हमने ये टिकट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस कोड में। और ये अगर हमने सम के लिए दे दिया, हम चाहें अगर हमें आगे जाके क्या करना हो, इसको हमें चेंज करना हो, मान लो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मल्टीप्लाई के लिए कि इन सब का मल्टीप्लाई ये हो जाए। हमें चाहिए कि 1 1 1 या 2 2 2 3 3 3 जितने भी सेम नंबर हो वो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोले। तो ये कैसे होगा। और ये सब कोड तो चलो हमने लिख दिया, बट ये भी एक सही तरीका नहीं है, कंपोनेंट्स वाइज नहीं है, हमने इसको लिख रखा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट नोट्स क्या है हमारे, क्या कहते हैं हमारे नेक्स्ट नोट्स। तो देखो नेक्स्ट नोट है हमारे चेंजेस टू लॉटरी गेम। तो मेक द लॉटरी टिकट्स ऑफ एन डिजिट नंबर। हर बार जब हम अपने लॉटरी टिकट्स को करेंगे ना, तो हम उसको एन नंबर्स में ही देंगे, ऐसे नहीं देंगे जैसे हमने दे रखा था 3, उसमें अपने यूज स्टेट में 3 वगैरह। तो ये सब नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होगा। एक है नेक्स्ट हमारा, द विनिंग सम कुड बी एनी फ्लेक्सिबल नंबर। अब देखो मैंने वही जो बात आपको पीछे बताई थी स्पैन वाली, वो आपने 3 टिकट्स जो हैं एक साथ ऐसे दे रखे हैं स्पैन में कि आप आगे जाके अगर आपको कोई कोड में चेंज करना हो तो क्या आप बार बार जाके, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। अब आप देखते होंगे कोई भी ऐप बनती होगी, कोई भी वेबसाइट होगी, आपको हर बार उस पर कोई ना कोई नई फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो क्या वो सारा कोड हटा के दोबारा से कोड लिखते होंगे, नहीं, उसको लिखने का एक तरीका होता है ताकि आप बस जो चीज आपको करना हो छोटा सा चेंज आप जाके कर सको वहां पर और आपका चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमें चेंजेस को समझना है हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने app.js बना रखी है, एक लॉटरी गेम नाम का बना रखा है, ये 2 बना रखे हैं, बस इन्हीं के अंदर आपका काम चल रहा है रिएक्ट का, ठीक है। लॉटरी गेम में आपने टिकट को भी दे दिया, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं होता, सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं। आपकी एक हायरार्की होती है, कैसी, मान लो ऐप है, ऐप कंपोनेंट ये अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉटरी कंपोनेंट, उसके अंदर आपका आता है टिकट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर आप काम करोगे। अब आप पूछोगे कि स्टेट्स को काम हम कहाँ देंगे, स्टेट को आपका टिकट कंपोनेंट है तो आप सोच रहे होंगे अपने टिकट में दोगे, पर नहीं। तो जो आपका टिकट है इसमें आप ये स्टेट नहीं दे सकते, क्योंकि
टिकट कंपोनेंट के अंदर ही आप दे दोगे, नहीं आपको लॉटरी के अंदर देना होगा। ये क्यों होगा ये हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है ना। तो अब अपने नेक्स्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट टाइप्स। तो कंपोनेंट टाइप को जब हम समझ जाएंगे तो सारी चीजें हम खुद से समझ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट टाइप्स के बारे में। कंपोनेंट टाइप्स क्या होते हैं, देखो दो तरीके के कंपोनेंट्स तो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, एक तो फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक लॉजिक, एक हमारे होते थे क्लास कंपोनेंट्स, जो हम दोनों पढ़ चुके हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने अभी तक बनाए कंपोनेंट, जैसे कि आपने लॉटरी का टिकट बनाया, लॉटरी का बनाया, उसमें क्या किया, उसको आपने फंक्शनल बनाया, उसमें क्लास दी, क्लास में आपने क्या कर दी, उसमें स्टाइलिंग कर दी। तो वे तो हमारे होते थे फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। अब हमारे दो कंपोनेंट और आते हैं, लॉजिकल कंपोनेंट और एक हमारा होता है प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखो जो हमारे प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होते हैं वे हमारे बहुत ज़्यादा डम्ब होते हैं, और जो हमारे लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, देखो प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि आपका एक बटन, मान लो आप बटन है आपका, बस आपको दिख रहा है, यूआई है आपकी, ठीक है, उसमें कोई स्टेट नहीं है, नो स्टेट, तो वे आपके डम्ब ही होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आप देख सकते हो, उस पर आप ना क्लिक कर सकते ना कुछ कर सकते, तो वो होते हैं डम्ब प्रेजेंटेशनल। और लॉजिकल कौन कौन से होते हैं, जो हमारे स्मार्ट होते हैं। अब लॉजिकल में आप क्या कर सकते हो, कोई बटन है उस पर क्लिक करोगे तो कुछ तो काम करेगा ना आपका बटन, तो उसमें किसका यूज़ होता है, उसमें हमारे स्टेट का यूज़ होता है। तो जिसमें भी स्टेट का यूज़ हो जाता है वो हमारे लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, तो वो क्या हो गया, लॉजिकल कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या यूज़ होता है प्रेजेंटेशनल में, प्रेजेंटेशनल में हमारे प्रॉप्स का यूज़ होता है, ठीक है, प्रॉप्स का यूज़ होता है। मैंने ये नहीं कह रही कि ये बेकार है, ये बस हमें डिस्प्ले होके दिखाई देते हैं, इसलिए इनको प्रेजेंटेशनल कहते हैं, और काम इनका भी होता है, प्रेजेंटेशनल का भी और लॉजिकल कंपोनेंट्स का भी काम होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको एक हायरार्की बताई थी, हायरार्की में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा ऐप कंपोनेंट होगा, एक हमारा लॉटरी कंपोनेंट होगा। हमने ये दोनों कंपोनेंट बना रखे हैं, बट इसके अंदर हमारा टिकट भी आ रहा है, सब चीज़ आ रही है, तो हमें इसके लिए एक और कंपोनेंट चाहिए, टिकट कंपोनेंट। और टिकट कंपोनेंट के अंदर हमें एक और कंपोनेंट चाहिए, टिकट नंबर कंपोनेंट, क्योंकि टिकट होगा तो टिकट के कुछ नंबर भी होंगे, तो उसके लिए भी हमें कंपोनेंट चाहिए। तो हमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं अपने रिएक्ट में, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो ये जो हमारी हायरार्की है इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट बनेगा और कौन सा हमारा लॉजिकल कंपोनेंट बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम ऐप लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं लॉटरी, एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं अपना टिकट, एंड उसके बाद हम लिखते हैं टिकट नंबर। तो ये मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है चीज़ें, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाई थी, जा तो ये ऊपर से नीचे रहा है, बट जब हम कंपोनेंट्स को बनाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे, लिफ्टिंग अप। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप जाके रिएक्ट से पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको यहीं पे बता दिया। पहले हम टिकट नंबर वाले कंपोनेंट को बनाएंगे, फिर टिकट वाले को बनाएंगे, एंड देन उसके बाद लॉटरी वाले को बनाएंगे, और लास्ट में जाके ऐप हमारा रेंडर करेगा लॉटरी को। तो ये कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं, जब हमारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट नोट है हमारा लॉटरी कंपोनेंट, बट हमें कौन सा कंपोनेंट बनाना है, हमें तो बनाना है अपना टिकट नंबर कंपोनेंट। तो देखो टिकट नंबर वाले कंपोनेंट में हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारे प्रॉप्स होंगे, स्टेट हमारी नहीं होगी क्योंकि एक प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होगा, इवेंट्स नहीं होंगे क्योंकि इस पर क्लिक करने से कुछ एज सच नहीं होगा। तो ये हमारा टिकट नंबर वाला प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट है, उसको हमें बनाना है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और इसको हम करके देखते हैं अपने VS कोड पर आके। तो हम आ गए हैं अपने VS कोड पर। अब हमें क्या करना है, हम अपने VS कोड पर आ गए हैं। देखो लॉटरी वाला हमें कैसे दिख रहा है, लॉटरी हमें ऐसे दिख रहा है, और अभी इस पे क्लिक करने से हमारी नंबर्स बदल रहे हैं, और जिसका सम 8 हो जा रहा है उसके लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन लिखा हुआ आ रहा है, बट हमें इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, जाते हैं अपने SRC पर, SRC पर जाकर यहाँ पर जाकर हमें क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है जिसका नाम है टिकट नम, ठीक है, .jsx। इससे क्या होगा, ये हमारा एक न्यू कंपोनेंट बन गया, ठीक है। इस न्यू कंपोनेंट में हमें टिकट नंबर के लिए अपना फंक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, फंक्शन
फंक्शन का नाम क्या लिखना होगा, टिकट नम। जो हम शुरू से करते आए हैं वही हमें यहाँ पर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टिकट नम, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाने होंगे ब्रैकेट, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे लगाने होंगे ये वाले ब्रैकेट्स, एंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिटर्न। और रिटर्न किसको कर रहे हैं, हमें रिटर्न करना है एक स्पैन को। स्पैन को रिटर्न करने के लिए इस स्पैन में हमें क्या देना है, एक हमें देना है यहाँ पे नम नाम का प्रोप, क्योंकि हमें क्या बात की गई थी कि हमें इसमें प्रोप देना है, तो हमने यहाँ पे नम नाम का एक प्रोप दे दिया। बट यहाँ पे तो दे दिया, अब यहाँ पे भी तो हमें कुछ देना होगा, तो यहाँ पे भी हम अपना नम नेम का प्रोप दे देंगे। तो अब क्या होगा, इसको हमें पहले तो क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमने नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टिकट नम को कर रहे हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम जाएंगे अपनी app.jsx पर, ये लाइन मुझको हटानी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके अपने टिकट नम को कॉल कर रहे हैं अपनी ऐप में जाके, ठीक है। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि हमें क्या आके दिख रहा है। तो टिकट नम को मैंने यहाँ पे क्लोज तो कर दिया, बट यहाँ पे हमें कुछ देना भी तो होगा। पहले तो इसको हमें इम्पोर्ट करना होगा। टिकट नम की स्पेलिंग गलत है, इसलिए यहाँ पे पहले से इम्पोर्ट हुआ है। हमने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट। मैंने यहाँ पे लिखा नम इजिकल्स टू, नम की वैल्यू क्या दूँ मैं, यहाँ पे आपको कुछ भी एक वैल्यू देनी होगी। मैंने दे दी 1, तो क्या ये चल जाएगा हमारा, हमें आना होगा यहाँ पर। अभी के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर 1 दिख रहा है अपने पेज पर, बहुत छोटू सा दिख रहा है और ये हमें 1 दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अभी हम कॉपी कर लेते हैं, एंड देन नीचे जाके हम इसको 2 बार पेस्ट भी करते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको 3 बार 1 1 1 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमने टिकट नम वाला तो बना दिया, बट हमें इसके बाद बनाना था टिकट नाम का अपना कंपोनेंट। तो ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे अपना टिकट नम, और इस टिकट नम तो हमने बना दिया। अब बनाएंगे टिकट तो .jsx, ठीक है। फिर से हमने jsx फाइल बना दी। आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लास दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो बट अभी नहीं करना तो कोई बात नहीं। अभी हम सिंपल ऐसे ही रखते हैं इस चीज़ को। जो हमारा टिकट.jsx है उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फंक्शन ही बनाना होगा, ठीक है। इस फंक्शन को नाम देना होगा आपको टिकट, और इस टिकट में नाम देने के बाद आप यहाँ पे एक बना सकते हो रिटर्न, और इस रिटर्न में आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो और यहाँ पे एक डिव दे सकते हो। अब क्या करना है, इस डिव में हमें क्या लाके अपना प्रिंट कराना है टिकट के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे टिकट नम को यहीं पर ही देना है, तो यहीं पर देने के लिए इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। पहले तो इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम हम यहाँ पे देंगे टिकट, ठीक है। और टिकट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अपना ये app.jsx में जाके टिकट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इम्पोर्ट, ठीक है। हम यहाँ पे टिकट को इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। अभी हम सारा काम अपना पहले से ही करके रख रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जाके हम मैप फंक्शन को कॉल करेंगे। क्यों करेंगे, देखो अभी समझ में आएगा। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल लिखते हैं जिसका नाम मान लो मैंने नम लिख दिया, ठीक है। जो हमारा नम है, नम डॉट क्या लगा रहे हैं हम इस पे, मैप मेथड। फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रैकेट्स। इस मैप मेथड में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं मैप मेथड में यहाँ पे हम कोई भी 2 अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक आइटम दिया, पहले हम आइटम ही देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लगा रही हूँ एरो फंक्शन, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के अब हम क्या चीज़ रिटर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे देना क्या चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा टिकट नम है, टिकट नम क्या है हमारा, पहले तो हमें यहाँ पे टिकट नम को इम्पोर्ट करना होगा। तो इम्पोर्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टिकट नम, तो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टिकट नम, और टिकट नम में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर है उसमें हम आइटम दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आइटम, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें टिकट नम को तो हटा देना होगा इम्पोर्ट से, और यहाँ पे जाके हमें अपने टिकट को पास करना होगा अपनी ऐप कंपोनेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टिकट। अब टिकट हमारा क्या मांग रहा है, टिकट हमारा एक आइटम मांग रहा है। यहाँ पे हम जाके सबसे पहले एक एरे बनाएंगे, लेट या कॉन्स्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट मान लो मैं इसका नाम दे रही हूँ यहाँ पे टिकट नंबर्स, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, और इस टिकट नंबर्स में नंबर्स को हम ERS कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें देना होगा एरे।
इस एरे में मान लो मैं 4 डिजिट्स दे रही हूँ, ठीक है, तो हमें 4 डिजिट्स का टिकट चाहिए, तो क्या हमारे पास 4 डिजिट्स का ही आ जाएगा? हाँ, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा नंबर है उसमें हमें यहाँ पे देना होगा अपने टिकट नंबर्स को, ठीक है। अब हम जाके इसको एक बार देख सकते हैं कि क्या ये हमारा हमें शो के दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर हमें यहाँ पे आके दिख रहे हैं, बहुत छोटे से दिख रहे हैं। आप इसकी स्टाइलिंग भी जाके कर सकते हो, यहाँ पे क्लास दे सकते हो, तो आप ये खुद से कर सकते हो। यहाँ पे जाके डिव को आप क्लास दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे इसको क्लास नेम दे रही हूँ, क्या दूँ, मैं यहाँ पे दे रही हूँ टिकट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कैपिटल टी रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जाके आप न्यू कंपोनेंट को बना सकते हो और इसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे टिकट डॉट CSS, ठीक है ना। और डॉट CSS में जाके हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मान लो टिकट को देना है ना, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टिकट, और टिकट के लिए हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट या फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे। तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ रखने वाले हैं लार्ज, ठीक है। जब हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हमें इंक्रीज़ होके नहीं दिखा, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस इंपोर्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे /, और क्या नाम है हमारी फाइल का, टिकट डॉट CSS। तो हम यहाँ पे टिकट डॉट CSS को दिख देंगे। अब जब हम जाके देखेंगे तो हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हमें मिलेगा, ये लार्ज साइज़ में मिल रहा है, तो हम इसको 1.5 REM दे लेते हैं ताकि हमें और बड़ा दिखे। तो लार्ज लिख लो, या फिर आप खुद से दे सकते हो यहाँ पे जो आपको देना हो। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं, तो ये हमें और इंक्रीज़ दिख रहा है नंबर। अब आपको इसका कुछ बेनिफिट दिख रहा है, देखो इसका बेनिफिट ये है, अब आप चाहे 4 नंबर की बनाओ, चाहे 5 नंबर की बनाओ, चाहे 6 नंबर की बनाओ, आपको वो टिकट नंबर ज़रूर मिलेगा। और आपको यहाँ पे देखो 6 नंबर भी दिख गए। अब ये आपको दिख तो रहे हैं, बट आपको एक चीज़ और हो रही होगी, ना बटन दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो उसके लिए अब इन चीज़ों को हमें हटा देना है। अब हमें जाना है अपने लॉटरी पे। तो लॉटरी पे जाके जो हमारी lottery.jsx है, वहाँ पे जाके हमें क्या करना है, देखो जहाँ पर हमारा 3 वगैरह था वहाँ पर आके तो हमें हर जगह कर देना है n, और जो हमारा लॉटरी था उसमें हमें प्रॉप्स दे देने हैं। मैं यहाँ पे प्रॉप्स दे रही हूँ, नीचे आ जाते हैं, एक बार यहाँ से नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके हमें 2 प्रॉप्स देने हैं। एक तो मान लो n, और कॉमा करके एक हमें देना है विनिंग सम नाम का। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ विनिंग सम, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये दे दिया। अब जहाँ पे भी हमारा 3 लिखा हुआ है वहाँ पे हमें पहले तो देना होगा n, और यहाँ पे जहाँ पे हमने 8 दे रखा है यहाँ पे हमें देना होगा विनिंग सम। यहीं पे हम चेंजेस कर रहे हैं, अभी बताऊंगी ये कैसे कैसे हो रहा है। अभी के लिए देखो और इसको करो। जो ये हमने ये हमने हार्ड कोड कर रखा है, ये सब चीज़ों को हमें सही करना होगा अभी। तो इस पूरे डिव को हम यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ पे हम अपनी टिकट को रेंडर कर देंगे इस पेज पे। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना कि कैसे हम क्या चीज़ कहाँ पर रेंडर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने टिकट को दे दिया, और यहाँ पे जाके जहाँ पे हमारा इज़ विनिंग है, और यहाँ पे जाके पहले हम इसको रेंडर करा लेंगे अपनी लॉटरी को। अब तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपनी लॉटरी को देना होगा। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ लॉटरी, और इस लॉटरी में हम यहाँ पे दे रहे हैं n = हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। n = मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया अपना 3, ठीक है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ रही होगी ना। फिर हम यहाँ पे कॉमा करके दे सकते हैं अपना, कॉमा नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं विनिंग सम। विनिंग सम की वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, अब की बार भी 15 ही दे रहे हैं। मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगी आगे आगे कि कैसे कैसे हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15। अब हमने लॉटरी को तो यहाँ पे करा दिया, बट जो ये टिकट नंबर था ये तो हमारा ऐसे ही रह गया। तो अब इसको कैसे करें, तो यहाँ पे जाके देखो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो नम में हम यहाँ पर देंगे, नम में हम यहाँ पर देंगे टिकट, ठीक है। कैसे देंगे टिकट, टिकट हमने कहाँ पर दे रखा है, क्योंकि सम हमने टिकट का ही कर रखा है। जब हम अब इसको जाके देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें स्टाइलिंग तो कुछ अच्छी दिख नहीं पा रही है, बट कोई बात नहीं, हाँ हमें अच्छा दिख रहा है। इसके क्लिक करने पर भी अभी काम हो रहा है, और हमें ये अच्छा भी दिख रहा है। अब हमने कंडीशन क्या डाली, कंडीशन ये डाली कि देखो अगर सम हमारा हो जाता है 15 के, तो हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन लिख के दे दो। स्टाइलिंग आप खुद से कर सकते हो, वरना मैं आपको अभी करके दिखाई रही हूँ। और आपको इसने कहा एक एरर दे रखी है की प्रॉप वाली, तो की मैंने आपको बताया था कि आप कैसे दे सकते हो। की के लिए
आपको क्या करना होगा, अपने टिकट में जाना होगा और पहले आपको टिकट वाली फाइल में जाना होगा। ठीक है, टिकट में जाके यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, टिकट में यहाँ पे एक और आपको देना होगा पैरामीटर IDX नाम का, और यहाँ पे आपको की देनी होगी इजिकल्स टू IDX। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस IDX देना है, आपकी ये एरर हट जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है ना। जब आप यहाँ से रिफ्रेश, अब हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हट गई। तो देखो अब इसके क्लिक करने पे आपको U1 कब दिखेगा, जब आपके 15 आ जाए। अब देखो इसके क्लिक करते ही यहाँ पे आ रहा है। और कुछ देना चाहोगे वो भी आप कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं अपनी रिएक्ट में। ठीक है ना। तो अब हमारा एक और टॉपिक बचता है इस लेक्चर का, एंड लास्ट टॉपिक है, तो उसको भी हम जाके पढ़ लेते हैं कि वो हमारा क्या टॉपिक है। देखो पर मैं आपको एक चीज़ उससे पहले बता देती हूँ, उस टॉपिक से पहले, कि जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा लॉटरी कंपोनेंट में पढ़ा, हमने चीज़ों को चेंज तो कर दिया, बट क्या ये हमारा प्रेजेंटेशनल वाला कंपोनेंट था या हमारा लॉजिक वाला कंपोनेंट्स था। इसमें हमारी स्टेट्स भी यूज़ हो रही है, इसमें हमारे इवेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, इसमें हमारे प्रॉप्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिकल कंपोनेंट था। और लॉजिकल कंपोनेंट क्या होता है, एक स्मार्ट कंपोनेंट। और जो हमारा प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होता है वो एक डम्प कंपोनेंट होता है, बस जो एक UI दिखा देता है, जो सिर्फ चीज़ों को डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। और आप बोर भी हो गए होंगे, बोर तो वैसे नहीं हुए होंगे क्योंकि एक यूनिक चीज़ है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शन प्रॉप्स पे। फंक्शंस एज प्रॉप्स क्या होते हैं, JS फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही होता है और लैंग्वेजेस में नहीं होता। अब इसका मीन्स समझते हैं। दिस मीन्स दे कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट रिटर्न फ्रॉम इट असाइन टू अ वर्जन। देखो ऑब्जेक्ट्स में भी आप क्या करते हो, फंक्शन को, मतलब अब क्या कर सकते हैं हम, आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को भी पास करते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट्स जैसे देते हैं ना अपने प्रॉप्स में, हम ऑब्जेक्ट्स की जगह फंक्शन को भी दे सकते हैं। अब ये आपके लिए एक नई चीज़ लग रही होगी सुनने में कि हमने तो कभी नहीं सुना कि हम प्रॉप्स में फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पर फंक्शन को पास कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में ये रूल है। ठीक है ना। और फंक्शंस को पास करना बहुत आसान है, आपका काम और आसानी से हो जाता है यहाँ पर। तो जब हम करके देखेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि ये कैसे हो पा रहा है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पर ही एंड फटाफट इसको करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम अपनी फंक्शन ऐप वाले कंपोनेंट पर है। पहले तो इस टिकट को यहाँ से हटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर ऐप में जाके हमने जैसे ये फंक्शन बना रखा है, देखो लॉटरी में हमने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है ये। अब हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं इसको ऐसे करके। कैसे करके, इसमें हम एरो फंक्शन को भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लेट करके लिख सकते हैं फंक्शन की जगह। तो देखो मैं यहाँ पे भी इसको चेंज करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लेट, तो लेट बाय टिकट करके। अब इसमें अब भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें स्टाइलिंग आप खुद से कर लेना, तो अब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप फंक्शन को ऐसे भी दे सकते हो। अब हमें क्या करना है, देखो हम जाएंगे अपने app.jsx में, यहाँ पे जाके एक फंक्शन को बना रहे हैं विनिंग कंडीशन नाम से। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ लेट, फिर मैं यहाँ पे दूंगी विनिंग कंडीशन, कुछ भी नेम दे सकते हैं हम अपने वेरिएबल का। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं टिकट नाम का वेरिएबल, और इस टिकट नाम के वेरिएबल को देने के बाद हम यहाँ पे अपना लगा रहे हैं फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रैकेट, और उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, अपने सम ऑफ टिकट को। ठीक है। जो हमने पहले किया था वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, और सम ऑफ टिकट का क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा सम होना चाहिए 15। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपनी lottery.jsx में। हमें यहाँ पे विनिंग सम की जगह देना होगा विनिंग कंडीशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनिंग कंडीशन। तो ठीक है, हम यहाँ पे पर उसके कंडीशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनिंग कंडीशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया विनिंग कंडीशन को। अब हम विनिंग सम की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विनिंग कंडीशन को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विनिंग कंडीशन। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया अपने टिकट में।
अपने app.jsx में विनिंग कंडीशन के नाम से। अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा अपने सम को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना इंपोर्ट और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे अपना सम। और सम को लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम करके अपने जो हेल्पर में हमने चीज़ें दे रखी है उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे हेल्पर। तो हेल्पर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आके विनिंग कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी। अब जहाँ पर हमने विनिंग सम दे रखा है वहाँ पे हमें क्या देना होगा, विनिंग कंडीशन, और विनिंग कंडीशन को ही हमें विनिंग कंडीशन में देना होगा। अब ये चीज़ नहीं समझ में आई, हमें इन दोनों में विनिंग कंडीशन देनी होगी। अब देखो, जहाँ पर भी हमारा विनिंग सम है वहाँ पर हमें विनिंग कंडीशन को लिख देना होगा, सिंपल, बस ये काम अब आपको कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनिंग कंडीशन। सबसे पहले हमें यहाँ पे देना होगा विनिंग कंडीशन को अपने प्रॉप्स में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना, और उसके बाद हम नीचे जाके भी विनिंग कंडीशन को अपने लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपने कंडीशन, तो हर जगह हमें क्या कर देना है, विनिंग कंडीशन को लिख देना है, बस कंडीशन। अब जब हम इसको जाके देखेंगे अपने ब्राउज़र पर तो आपको सेम दिख जाएगा जैसा हमारा था, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बटन पे क्लिक करोगे और आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस फ़ोन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्लिक करते रहे जब तक नहीं आएगा, तो आप इसको क्लिक करते रहे। अब देखो, हमने 15 वाले के लिए तो कर लिया, आप उसको क्लिक करते रहना, आपका आ जाएगा। अब एक कंडीशन हमारी ये भी तो हो सकती है कि अब सिर्फ हमें एक लाइन में चेंज करना होगा और कुछ नहीं। अब मान लो जो हमारे सारे नंबर है एक जैसे हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि हमारा जो 5 है वो तीनों बार 5 आए, आप चाहते हो फिर अगर तीनों नंबर हमारे सेम आए तो वो हमारी विनिंग टिकट होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन लगा सकते हैं, या तो आप इसमें ही चेंज कर सकते हो, आप अलग फंक्शन बना सकते हो। हम यहीं पर चेंज करके देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखना होगा कि जो आपके टिकट करके टिकट डॉट एवरी मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो। एवरी से क्या होगा, जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वे हमें दिख जाएंगे, और यहाँ पे हम प्रॉप, उसके अंदर हम यहाँ पे एक प्रॉप दे सकते हैं, मान लो नम नाम का हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं एरो फंक्शन। और जो हमारा नंबर है उसको हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा नंबर इक्वल्स टू हो जाए टिकट का जो हमारा 0th इंडेक्स है उसके इक्वल, मतलब कि जो भी नंबर होगा वो अगर हमारा 0 के इक्वल हो गया तो हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट करा दो। बस अब आपको ये वाली लाइन चेंज करनी थी। उसके बाद क्या होगा, अब आपकी विनिंग टिकट कौन से वाली आएगी, जब आपके नंबर्स तीनों सेम हो जाएंगे। तो फिर से आप यहाँ पर क्लिक करते रहना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर हमें ये करना है, हमने यहाँ पे अपने टिकट ऑफ 0 पे हमें देखना है यहाँ पर हमारी क्या लाइन मिस्टेक है। जो ये हमारा है टिकट, सम ऑफ टिकट तो हमने दे दिया ना, तो इस विनिंग को हमें यहाँ पे दे के ही रखना है, और यहाँ से इसको हटा देना है जो हमने यहाँ पे लिखा था। इसके लिए हमने फंक्शन तो बना लिया है, और यहाँ पे हमें इस विनिंग ही लिखना होगा। जब हम यहाँ पे इस विनिंग लिखेंगे जब तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस विनिंग। अब जब हम इसको जाके देखेंगे, जब तीनों नंबर हमारे सेम आ जाएंगे, जब तक हमें यहाँ पे क्लिक करते रहना है और देखना है कि हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हो रहा है क्या। तो इस पर क्लिक करते रहना है। अब देखो ये हमारे तीनों नंबर सेम है, तो यहाँ पे हमारे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन प्रिंट होके आ चुका है। अब आप एक कंडीशन और दे सकते हो, अगर आपका शुरू जो वाला इंडेक्स है अगर उस पर 0 आए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट होके दिख जाए। तो आपको बस अब एक जगह पे चेंज करना है, सिर्फ इस रिटर्न वाले फंक्शन पर। तो यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न, जहाँ तक रिटर्न आ रहा है इसको हम यहाँ पे इस लाइन को हटा लेंगे, और सिंपल हमें एक लाइन लिखनी है कि जो हमारा टिकट है, टिकट की जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स है, अगर वो इक्वल्स टू हो जाए हमारे 0 के तो हमारी ये चीज चला दो। तो अब जब आपका फर्स्ट नंबर 0 होगा तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बता दी। देखो अभी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ रहा है, आप एक बार बाय टिकट कर सकते हो और यहाँ पे जाके देख सकते हो कि देखो अगर इसका शुरू वाला नंबर 0 है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप खुद से देखना कि अगर आपका बीच वाला नंबर 1 हो तो आप उसको खुद से करके देखना और मुझे बताना कि आपका हुआ या नहीं हुआ, वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी कि ये कैसे होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।